दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज है मेरे घर में तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा हो या कई लोगों ने नहीं देखा हो कि क्या क्या होता है। तो चलिए अपने व्लॉग के माध्यम से मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये पहाड़ी ढोल दमोह है। देखिए मेरे ससुर जी हैं जी धोती कुर्ते में जो ढोल दमोह बजा रहे हैं। अभी धीरे धीरे सारे मेहमान आने लग गए हैं, पंडित जी लोग आ गए हैं, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आज शाम को मेहंदी है तो मैंने पहले से मेहंदी लगा ली क्योंकि शाम को काम होगा तो लग नहीं पाएगी। बाकी लोगों के लिए सबके लिए हमने मेहंदी वगैरह ले आए थे। और शाम को थोड़ा कीर्तन है तो देखिए सब लोग लेडीज़ आ चुकी हैं। मेहंदी भी होगा, साथ में कीर्तन भी होगा तुलसी जी का, और सब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितने भी मेरे पड़ोसी हैं मेरे, सबके साथ हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया। जितने भी रिलेटिव थे उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हम लोगों ने, और फिर खाना पीना हुआ। ये है दोस्तों नेक्स्ट डे की पिक। आज तुलसी विवाह पे सुबह सुबह पहले तुलसी जी को हल्दी लगेगी। मेरी जेठानी है, देखिए थोड़ा तैयारी कर रही हैं। सास ससुर बैठे हैं, ये हमारी तुलसी जी हैं। बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब आई थिंक वीडियो में जैसी लग रही है ना उससे ज़्यादा बहुत सुंदर वैसे में तुलसी जी हमारी लग रही थी, बहुत प्यारी। सब लोगों ने येलो पहना है, सबने पिछोड़ा पहन रखा है, और ये पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई। ये मैं हूँ जो थोड़े बहुत हाथ दिख रहे हैं मेरे। अभी एटलीस्ट फ़ोटो वीडियो बनाओ ना तो अपना तो बहुत ही कम वीडियो आ पाता है क्योंकि घर का फंक्शन है तो इतना ज़्यादा शूट भी नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत जो क्लिपिंग मैंने बनाई थी, ये मैं हूँ, पहाड़ी नथ पहनी है मैंने। उधर मेरी येलो साड़ी में वो मेरी जेठानी है और मेरी ननंद है। दोस्तों ये है हमारा घर, ये हमारे घर का एंट्रेंस है। इस तरह से सजाया हुआ था। मैं ज़रा देखने जा रही थी जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी। तो हल्दी हाथ शुरू हो चुके हैं हमारे हाथ में। हमारे यहाँ पहाड़ियों में हल्दी हाथ को बान कहते हैं, तो बान शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बान पंडित जी देते हैं, उसके बाद बाकी फिर 5 सुहागने बच्चे वगैरह जितने हैं सब लोग। तो जैसे लड़कियों का हल्दी हाथ होता है ना, वैसे ही सेम तुलसी जी का भी हल्दी हाथ है बिल्कुल। जैसे एक लड़की के साथ उसको कपड़े अभी हल्दी हाथ होंगे, उसके बाद उन्हें फिर से उनके कपड़े बदल के दूसरे नए कपड़े पहनाएंगे, और जो भी ज्वेलरी है चांदी की वो पहनाएंगे, वही सब होगा। मेरी सास अब हल्दी हाथ कर रही है। धीरे धीरे फिर सब हम लोगों ने, जितने भी लोग आए थे हल्दी हाथ के, उन सब ने हल्दी हाथ किया। हल्दी हो चुकी है दोस्तों। देखिए तुलसी जी को नई साड़ी पहना दी है और उनको जो भी चांदी की ज्वेलरी थी वो भी पहना दी गई है। पहले उन्होंने लहंगा पहना हुआ था, अब हमने पैरों में पायल वगैरह, देखिए ये पायल हमने ले रखी थी उनके लिए, पायल बिछुआ सब उनको पहनाया। बिल्कुल लड़की जैसी बहुत प्यारी सी लग रही थी, बहुत सुंदर। अब और सुंदर हो गई ना। हल्दी हाथ होने के बाद जितने भी बहन भांजे हैं उनको खाना खिलाया जाता है। देखिए सब बैठे हैं, सब लोग घर के अंदर ही हम लोगों ने फंक्शन किया था। बाकी जो ज़्यादा जहाँ जब खाने पीने का तो वो बाहर था, बाकी जो थोड़ा बहुत था वो हम घर के अंदर ही सब हो रहा था। ये मेरी बेटी है, सास को टिक्का लगा रही है। अब दोस्तों ये हम लोग देखिए यहाँ पे बड़ी बहू रोहित को बुलाना था ना, बजाता हूँ। आओ, दे दो दे दो दे दो दे दो।
करते रहो पूरा ऊपर बड़े पे घुमा दो ऐसे चारों तरफ घूम जाए एक बार ऐसे दोस्तों यहाँ पे तुलसी जी की आरती वगैरह हुई है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग शाम की प्रिपरेशन करने लगे क्योंकि शाम को बारात आएगी। क्योंकि जैसे जिस दिन हल्दी हाथ होते हैं ठीक उसी दिन शाम को जिस तरह लड़कियों की बारात आती है उसी तरह तुलसी जी की अब शाम को बारात आएगी। बारात में कौन आएंगे? बारात में आएंगे हमारे शालिग्राम जी। ये मेरे शालिग्राम जी हैं। ये मंदिर में अभी तुलसी जी घर में थी एंड शालिग्राम जी मंदिर में थे। ये मंदिर में मैं उनके कपड़े बदलने गई थी शाम को बारात के लिए। और ये है मेरे बच्चे। बेटा मेरा रेडी होने के तरह थे। बेटियां देखिए रेडी हो गई हैं। एक मेरी बहन की बेटी है, ये वाइट और ब्लैक लहंगे में, रेड वाले लहंगे मेरी बेटी है। ये दोनों एक जैसे बिल्कुल दोनों के दोनों गजरा वजरा लगा के तैयार हो गई हैं। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हाँ बारात आने का। वो मेरा माइलो भी लेटा हुआ है। अभी बारात थोड़ी देर में बारात आने वाली है। ये देखिए इनके नखरे दोनों के भाई सब। मतलब ये जो फंक्शंस होते हैं ना मुझे लगता है बच्चों के होते हैं, बिल्कुल जैसे शादी का घर होता है ना उसी तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा इसको सेलिब्रेट किया था। ये देखिए ढोल दमो बज रहे हैं। जितने हमारे रिलेटिव हैं, भैया लोग हैं, चाचा जी लोग हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बरातियों का वेट करें। चाची हैं और ये जो माला लिए है ना ये सब बरातियों को पहनाएंगे वैजंती माला। क्योंकि विष्णु भगवान को वैजंती माला मतलब कृष्ण भगवान विष्णु जो भी आप मानिए उनको बहुत पसंद होती है वैजंती माला। तो जितने भी हमारे बराती आएंगे उन सबको वैजंती माला पहनानी है। और ये पीला पटका वगैरह सब लोग वेट कर रहे हैं। हम सब लोग यहीं हैं, बाकी लोग सब बारात के साथ आएंगे। यहाँ पे देखिए अब डांस दादाजी का और पोते का ये डांस शुरू हो गया है। श्रीनिवास को इसे कुर्ता पजामा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ये कुर्ता पजामा पहनाया था। पता नहीं कैसे भगवान इसने पहन भी लिया। दादाजी के साथ डांस कर रहा है। दोस्तों बारात आ चुकी है। देखिए दूर से बहुत लाइटनिंग वगैरह, बहुत पटाखे बहुत अच्छे से। मैं तो शूट नहीं कर पाई है, मतलब वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि भाई घर का फंक्शन होता है तो दोस्तों आपको पता ही है आप हर टाइम शूट नहीं कर सकते क्योंकि घर पे काम होता है। फिर भी जो छोटी मोटी क्लिपिंग जो भी मैंने बनाई थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी देखें किस तरह से तुलसी विवाह हमारे घर में हुआ था। ये मेरी जेठानी है और उनके भैया लोग, काफ़ी हमारे बहुत सारे गेस्ट आए थे। काफ़ी लोगों तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, जो भी थोड़े बहुत। अब बाकी इधर ये पीछे दीदी लोग सब खड़े हैं। ये मैं हूँ साड़ी में और
गेट में सिस्टी और मिस्टी दोस्तों 2 घंटे के लिए खड़ी हुई थी। ये शालिग्राम जी का स्वागत हो रहा है, जैसे लड़की की पूरी आरती की जाती है वैसे ही दूल्हे की वैसे ही शालिग्राम जी की आरती हो रही है। अब उनको अंदर ले आए हैं। ये तुलसी जी के गहने हैं जो हमने अब रात में अब पहनाएंगे जब पूजा वगैरह शुरू होगी। देखिए पंडित जी ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है हर तरह से। ये है देखिए तुलसी जी को हमने पहना दिए सारी उनकी ज्वेलरी मंगलसूत्र वगैरह सब। इसे एक लड़की को पहनाते हैं ना सब कुछ सोना की चीज़ें वैसे ही। अब रात में दोस्तों थोड़ा सा कीर्तन होगा। उसके बाद रात भर दोस्तों कथा चलेगी और उसके बाद दूसरे दिन तुलसी जी की विदाई होगी। तो सभी लोग अभी एक बैठे हैं कि अभी पूजा होगी फिर फेरे होंगे उसके बाद कथा होगी। तो सब लोग अभी देखिए फेरे शुरू हो गए हैं मतलब। चलो ये चौकी हटाओ। रोटी चल रही है। अरे वाह चल रही है। दुल्हन हिटनी से देखे चौकी हटा दो। अब दुल्हन आ गई चौकी हटा दे। अब चौकी हटाओ। बड़ी बहू चौकी पकड़ो। अलग रखो। नहीं ये तो हटा यार पहले जो छोटी बहू हाँ जी नहीं रुक जा के बंधन कर। लाओ आइए लाओ 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 रे छोटी बहू दीदी अभी बाद में करना जब फेरे हो जाए। पकड़ लाइट दिखाओ जरा। लाइट दिखा रहे हैं लाइट दिखाओ। हाँ बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। गुनगुना चरण गाओ। ये तीसरी जा रही है। अब भी अगले कह देना बात हो गई है। अब क्या कार्य रहेगी चलो सबके चढ़ो दाई माते से आज चलो दाई माते हैं आगे जो सवेर की चढ़ो गाड़ी में चढ़ो जैसा वो चढ़ा परिवार आते चढ़ाई जाके दाई माते जो है 26 एकादश नहीं 26 एकादश रहमत वाली 26 एकादश 2-3 घंटे रुको 5 बजे भोगते हुए देखा। प्रातः काल ज्योतिषियों के पास ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछने लगा मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, उनको कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण कहने लगे यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरण में जाकर के आपको अपने पिता के बारे में शीघ्र ही पूछना चाहिए, कैसे उनको शीघ्र ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा पर्वत मुनि की शरण में गए। धन्यवादी इसके महात्म्य की कथा मैं आपको बताता हूँ। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था।
परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। उसका कारण था उसका कोई पुत्र नहीं था। वह स्वर्ग दोस्तों ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। देखिए सुबह सुबह आज पूजा होगी, थोड़ा सा हवन होगा और उसके बाद होगी तुलसी जी की विदाई। अब शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह हो चुका है और भोग होगा, खाना पीना होगा और उसके बाद उनकी विदाई हो जाएगी। देखिए सास ससुर जी इनकी मतलब पूजा शुरू हो गई है, पूजा कर रहे हैं वो। दोस्तों पूजा के बाद थोड़ा कन्या वगैरह को पूजा जाएगा। 5-6 जितनी भी छोटी छोटी कन्याएं थी घर पे उन सबको भोग लगाया गया, प्रसाद दिया गया और उसके बाद अब हवन की तैयारी होगी, हवन शुरू हो जाएगा। हिमांग नहीं, मामा जी को देना नहीं। पर वो 50 साल से ऊपर हो गए। वो 50 साल से ऊपर हो गए। किसने बोला मामा जी? परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं स्वाहा। नीलांजन समाभासं पुत्रं नमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चराय नमः स्वाहा। ओम मर्दकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यं। अरे रबड़ बैंड है उसमें। कोई बात सुन दो था। अग्निमा स्वरण बैंड नहीं छोड़ा। ओम मर्दकायं महाय स्वाहा। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम सब लोग बोलो भाई स्वाहा। स्वाहा स्वाहा ओम हृदये स्वाहा। ओम भद्राय स्वाहा। दोस्तों विवाह संपूर्ण हो गया है, हवन भी हो गया है और अब तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती हो रही है। और एक चीज़ मैं बताने भूल के, तुलसी विवाह तब होता है जब कोई एकादशी के व्रत लेते हैं, जब उनके एकादशी के संपूर्ण व्रत संपूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद वो तुलसी विवाह करते हैं। तो आई थिंक कई लोग को नहीं पता होगा, बट कई लोग। दोस्तों इतना अच्छा लग रहा था, मतलब देख के बड़ा मतलब बहुत सुंदर, मतलब इस तरह देखिए वो भैया ने शालिग्राम को सर पे रखा हुआ है। अब सब दोनों की विदाई हो रही है, बहुत सुंदर, इतना मतलब मन इतना खुश देख के ना क्या बोलना। वैसे मतलब घर में तो हमारे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि बस किसी लड़की की शादी हो रही है। मतलब सब तैयारियां हम लोगों ने उसी तरीके से, मेहंदी, हल्दी, कीर्तन वगैरह, खाना पीना सब तो बहुत अच्छे से सारा चीज़ें निपटी बिना किसी विघ्न बाधा के। और अब देखिए विदाई हो रही है बड़े उससे, अब तो लड़की विदा हो रही है। अब गाड़ी में बैठाएंगे, अभी वो स्टैंड में है। तो देखिए इसी तरह पूरी तरह पालकी थी ये हमारी बनाई हुई ससुर जी ने, अब पालकी सही थी। अब गाड़ी में रख देंगे और तुलसी जी की विदाई हो रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ठीक है। भैया उस पर न चढ़ो, वो देखो नीचे करो, नीचे।
केसरी की याद आ रही थी कि मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा साला इतना खर्चा करने के बाद रात ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हुई और मना कर रही थी। ले लात पे लात की बैठ रही नहीं है मैंने। जिया जी लाइए कार की चाबी लाइए। कसम से चलो लो और टिकट की ताजी लेंगे इतना खर्चा करने में। अरे एक आदमी से आया हाँ बस